नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो देखिए, किसानों से फार्म के अंदर, मतलब खेतों के अंदर तो आपको सब लोगों से मिलवाए, ये जो आप ऑलरेडी देख ही चुके होंगे। आज कुछ किसान हो रहे हैं, नेपाल की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंट टाइम में भी नेपाल में ही हूँ। तो आज उन किसानों से भी बात करेंगे जो आज मेरे पास आए हैं, वो किस तरह की सिचुएशन उनके साइड है। क्योंकि देखिए, पूरे नेपाल में जा नहीं सकता, जो किसान मिल रहे हैं उनसे जो जानकारी लेकर के आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब एक्चुअल सिनेरियो जो है बड़ी इलायची को लेकर के आपको पता चलता रहे कि पूरे नेपाल में सिचुएशन क्या है। क्योंकि देखिए, जैसे आप देखते ही हैं, रेटों को गिरा देना, रेटों को बढ़ा देना, और बिना सोचे समझे, जबकि उनको ये पता ही नहीं है कि आने वाले समय में इलायची में होने वाला क्या है। वो नीचे रहेगी या ऊपर रहेगी, कुछ नहीं पता। सिर्फ उनको एक सट्टेबाजारी के हिसाब से कोई उनकी रेटें गिरा देना बड़ी इलायची की, ऐसा नहीं होता। सिचुएशन को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए किसान भाइयों से मिलवाते हैं और उनसे चर्चा करते हैं कि रियल में सिचुएशन क्या चल रही है। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। हिंदी आती है सर आपको? हजुर, हिंदी आती है? म अलिअलि बुझ्ने सामान्य, थोड़े बुझ्ने मात्रै हो। थोड़ा थोड़ा आता है हिंदी। तो अभी जो आपकी फसल है बड़ी इलायची की, उसकी क्या कंडीशन चल रही है? फसल अच्छी है या खराब है? फसल अब ठिकै छ। अब अहिले हामी जति पनि अलैँचीमा लगानी गर्छौँ, गाउँमा वार्षिक हामी यहाँबाट चामलहरू लगेर जनतालाई खुवाउँछौँ। 2-3वटा जति वार्ड छ। तर अब अहिले पोहोर अलिक खराब भयो। अहिले पनि जो अस्ति फागुन चैतको खडेरीले धेरै मरेर बाँचेको बोटमा मात्रै अलि लागेको छ। जस्तो फागुन चैतमा बहुत खडेरी भयो, बोट सबै मऱ्यो, पानीको मूल सुकेर अब स्प्रिङ त भिजाउनलाई गाह्रो भयो। अब त्यो पाखा जति पनि रुख भएको ठाउँमा अलिअलि बाँच्यो होइन, अरू सुक्खा पाखा ठाउँमा मऱ्यो। अनि फेरि वैशाखमा जेठमा फेरि बढी बर्सात भएपछि त्यो ठेक्क फल लागेको चाहिँ अब कुही औलमा त्यो तातो हुँदो रहेछ। त्यो अब तापक्रम भएर पानी चाहिँ अब लगातार भयो। फेरि एक रात बेलुका आएर रहँदाखेरि चाहिँ ठिकै हुँदो रहेछ। अब त्यो लगातार पानी भएर त्यो घाम तातेपछि अलिअलि भएको औलको कुही र अलिक हिल साइडमा र अलिकति चिसो ठाउँमा मात्रै राम्रो भयो। अनि आधीमा धेरै बोट मरेर गयो। पोहोरको अनुपातमा पनि अहिले धेरै घटेर गयो। तो मतलब एवरेज के अंदर देखते हैं तो माल कम ही आएगा। पोहोरको एभरेजमा अहिले 0.5% मात्रै माल आउँछ। हाफ से भी कम आएगा? हाफ से मात्र। जति बाँचेको बोट अब धेरै मरेर गयो। अब त्यो जुन रहेको बोटमा मात्रै अलिक दाम, अब त्यो पनि अलिकति हिल साइड लेखाली साइडमा मात्रै, अलिक तल तो मध्यम साइड हुन्छ जुन त्यसको त सबै मरेर गयो। और सभी मर गए। तो जैसे पिछले साल कितना माल लेके आए, बेचा था आपने? पिछले साल कितना माल निकला आपके फार्म से? आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि 3200 मन अलैँची हामीले गर्यो। आफ्नो कमाइमा 150 मन आयो। पोहोर आयो 60 मन जति आयो। और इस साल कितना है? यो साल त अहिले त 20-25 मन पनि आउन दुर्लभ छ। अब त्यो जुन त्यो अब 150 मनको उसलाई त जनता त्यो अब त्यसलाई बनाउन गराउन गर्दै गर्दा खर्चै पनि बोक्न गाह्रो भयो। अब अहिले हाम्रो 2-3 करोड जति अब लगानी छ, त्यो उठ्नै गाह्रो भयो। अब छोड्दाखेरि पनि अब अर्कातिर गयो, अब दिन्न भनौँ भने पनि अब सकियो होइन। अब उसलाई जति दिनै पर्यो, उसले अब ब्याजै पिराउन मात्रै छ, आफूलाई व्यवहार थान्ने गाह्रो भयो। तो मतलब जो पौधे मर चुके हैं, जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि जो पौधा मर गया उसके अंदर से भी फूल आ जाएगा, तो वैसा तो नहीं होता। पौधा जो मर गया वो तो मर ही जाता है। फूल बोट मरेपछि त सकियो, त्यो ठाउँमा त फेरि पुनः रोप्नुपर्छ। पुनः वापस दोबारा से लगाना होगा। खल्टा भएर मर्छ, त्यो मरेपछि त सकिगयो। त्यसलाई फेरि फालेर अर्को बोट रोप्नुपर्छ र त्यसलाई अब 3 साल लाग्छ। अब फेरि त्यसको सुरुवात 3 साल। तो मतलब जो पौधे खराब हो गए वो खत्म हो गए, आपको नया लगाना होगा। रोगले मरेको छुट्टै हो, तर खडेरीले मरेको पनि अब त्यो मरेपछि अब तलबाट गानमा राख्ने अलिअलि टुसा आउँछ। त्यसलाई 3 वर्ष लाग्छ फेरि। तो मेन जो फसल खराब हुई वो बारिश नहीं होने के कारण हुई या कोई जानवर कीड़ा प्राकृतिक उसबाट नै खराब लगानी? अब लगानी बीमारी हुई उनको? बिरामी भन्दा पनि त्यो अब जुन खडेरी आएपछि बोट मर्छ। अब अलिअलि रोग आएकोलाई त फाल्दै ओर्दै गर्दै अब त्यो नयाँ लायो होइन। तर जुन खडेरीले गर्दा सबै मर्छ, आधीमा धेर मर्छ। अब त्यो पानीको मूल सुक्छ, अब त्यस्तो भिजाउनु पर्छ होइन, स्प्रिङ्कल भन्छ त्यो। अब त्यो मूलै सुकेपछि त अब मान्छेको तान हुन्छ। अब एउटाले लगायो, अर्कोले तान्छ, गरेपछि त्यो पानी पुग्दैन। नपुगेपछि अब त्यो बोट मर्छ। अनि अब फेरि वैशाखमा चाहिँ अब त्यो गर्मी तातेको बेला गर्मी ज्यादा हो गया, गर्मी बढी आयो, त्यो पानी वर्षा फेरि अलिक बढी भएपछि त्यो कुहिँदो रहेछ त्यो औलमा चाहिँ। उसकी वजह से खराब हो गया खराब। तो मतलब परारको सालको चाहिँ राम्रो कन्डिसन थियो होइन। औलमा पनि 10-12 मन फल्ने ठाउँमा 25-30 मन फल्यो। त्यस्तो राम्रो भएर कहीँ नबिग्रिँदा एकदम पानी ठिक्क मात्रै आयो। त्यो लामो बर्सात भएन होइन समय। तर अहिले पोहोर धेरै मर्यो। पोहोरभन्दा अहिले त 0.5% नै पुग्यो अहिले त। तो इस साल जितनी फसल आएगी अगले साल उससे भी कम आएगी? अब एक साल बिग्रिँदा अर्को साल अलिक राम्रो हुन्छ। तर अहिले चाहिँ खडेरी लामो भएकोले गर्दाखेरि अहिले पनि खराबै भयो।
तर यसपालि चाहिँ के भयो भने अब पोहोर चाहिँ अब 22-25-30 मन मात्रै थियो मनको, यसपालि चाहिँ अलिकति बढेकोले गर्दाखेरि थाम्न सकियो यसपालिको चाहिँ होइन। अब अलिकति मूल्याङ्कनले गर्दा अलिकति साउहरू अलिअलि ब्याजहरू तिरो, अब यसपालि त समस्या भयो। अब भाउ पनि कडा छ होइन। अब अहिले त अब 60-65 भएर 70-75 बेचियो। अब तर त्यो लगानी महिनाको 60-70 लाख रुपियाँमा गाउँमा जस्तो 3वटा वार्ड 4वटा वार्ड जति हामी अब चामल खुवाउँछौँ। अब उसको त बिरामी हुँदा पनि बिहे बर्खी सबै कुरो झगडा गराउने पनि दबाई पानी सबै गर्नुपर्छ होइन। उहाँहरूको त उनीहरूको अन्य ऊ छैन, दोस्रो वैकल्पिक आधार छैन, उनीहरूको त त्यही खेती हो। अनि धेर फले पनि त्यही हो, थोर फले पनि उसलाई बचाइराख्नुपर्छ। अब छोडिदियो भने त अब अर्को उपाय हुँदैन होइन। त्यसले गर्दा यसपालि चाहिँ अलिक समस्या व्यापारमा। तो इस बार जो इलायची जैसे आपका बेचने का मन है, आप जैसे बेच रहे हैं, तो किस भाव में बेचना पसंद कर रहे हैं, मतलब आप क्या भाव आपको मिलना चाहिए? अब भाउ अब के छ भने उनीहरूले अब ल्याएर जम्मा गरिदिन्छन्, अब उनीहरू पनि यसरी पर्खिन्छन्। अब भाउ आउँछ भने पर्खियो, अब त्यो ब्याजले उनीहरू पनि गर्छन्, आफू पनि अर्कातिरको हुन्छन्। तर अब आफूले के हुनु, अब साउले त आफूले त फेरि रोलिङ गर्नको लागि त अब बाध्य भएर बेच्नै परिहाल्दो रहेछ। अब उनीहरूले त पर्खिन, आफूलाई त अब त्यो अलैँची मात्रै गर्दा त अब रुँगेर भागेर पनि थाम्दो रहेछ, भाउ आउँछ नि पर्खिन। तर हामीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने अब अर्कापट्टि अब यतापट्टि सामान लानु पर्यो। अब साउले अलैँचीको सिजन आएपछि त थाम्न मान्दैन, अनि अब त्यही साउलाई पठाइदियो अनि गर्दाखेरि। तो फिर भी एक टारगेट तो लिया होगा कि 1 लाख चाहिए, 90,000 चाहिए, 1,10,000 चाहिए, किस रेट में बेचेंगे? हामीहरूले त एकचोटि हामी 60देखि बेच्यौँ सुरुमा भदौ शुरुआत से 2 साल 3 साल पहले 60देखि बेचेर हामीहरूले त 85-86 सम्म बेच्यौँ। तो अभी किस रेट में बेचना पसंद करेंगे? अभी मतलब आप मतलब पूछना इनसे। ए भाउ त अब मान्छेलाई त त्यो पहिलाकै सम्झिन्छन्। 1 लाख रुपियाँ भएदेखि चाहिँ भनेर अब अहिले जनताले नि यो अस्ति 90-92,000 90 कसैले पर्ख्यो नि, अब अहिले फेरि उँधो आयो। अब 1 लाख हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेले भाउ राख्दैन, काटिहाल्छ। अब सबै त्यही पहिलाको सम्झेर लाखै मात्रै खोज्छ। तो मतलब लाख का टारगेट बोल रहे हैं लाखको टार्गेट भयो भने चाहिँ अलैँची कसैले पनि स्टक राख्दैन। मतलब 1 लाख मिलेगा तो माल को बेचेंगे। तो मतलब इस साल जो फसल आई उससे भी अगले साल कम आएगी, और जो नया पौधा लगाया है आपने वो 3 साल बाद में आएगी। तो मतलब इलायची का जो प्रोडक्शन, मतलब जो मात्रा जो निकलती है अभी, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, ज्यादा तो नहीं होगी इसके अंदर। गाडी रिपोर्टमा नि आउँछ कि अलिअलि बाँचेकोमा त आउँछ। जस्तो अब नयाँमा अब त्यो खाल्डो भए ठाउँमा थप्दै गयो, अब नयाँको पनि आउँदै गर्छ। सबै टाइममा भयो भने त 3 वर्ष त त्यही भन्छ, केही त आउँछ। अब नयाँ जति मरेको ठाउँको मात्रै पुरानो अलि राम्रो बोटलाई त अब जोगाएर राखेकै हुन्छ नि त। तो मतलब आगे धीरे धीरे फसल कम ही होगी, ज्यादा नहीं होगी। फसल त कम्ती हुँदै जान्छ, कम होता ही जाएगा ना, घटेगा ही। ऊर्जा शक्ति छैन, छैन, अनि घट्दै त्यो शक्ति नभएपछि त अब रोप्दा पनि के हुँदैन, त्यहाँ फल्दैन नि त, फल कम होता चला जाएगा। तो मतलब ये अपन ये मानते हैं कि 2024 में जितनी फसल आई 25 में उतनी नहीं आएगी और कम हो जाएगी। तो वही चीज में खाली पूछ रहा था, मतलब फसल धीरे धीरे कम ही होगा, ज्यादा अभी नहीं होगा, कम होते जाएगा, कम होता जाएगा। बस यही चीज जानना चाह रहा था। तो मतलब कि आने वाले समय के अंदर भी अगर हम लोग ये मानते हैं तो फसल कम ही होनी है, ज्यादा किसी कंडीशन में नहीं होनी। यसपालि अब 1 लाख बोरा अलैँची काट्यो भने आउँ 50,000 बोरा मात्र हुन्छ। अब उता इन्डिया जाने घट्दै जान्छ। अब जग्गा अलैँची रोप्दाखेरि पनि जुन अब रोपेको ठाउँमा अलैँची माटो शक्ति छैन, त्यतिकै रोपेर पनि फल दिँदैन। हाँ, तो जो सिचुएशन आपके फार्म की है, खेत की जो है, वो वहाँ के सभी लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम है, खराब हो रही है फसल, या खाली आपकी खेती खराब हो रहे हैं? सबै एरिया जस्तो हुन्छ। तो आपका जितना एरिया है हर जगह के ऊपर फसल जस्तो आफ्नो मात्रै हुँदा चाहिँ दैविक प्रकोप बाढी पहिरोले लाँदा चाहिँ आपको मात्रै भयो होइन। तर त्यो अब प्राकृतिक प्रकोप त त्यो क्षेत्र एरियामा त्यस्तो रहेछ, पूरे एरिया के अंदर ही प्रॉब्लम। अनि अब अहिले त फेरि यो बाढी पहिरो बजेटको पहिरोले पनि धेरैको लगो नि, हाम्रो त्यो गाविस अध्यक्षहरू गरेको पहिरोले पनि धेरै बिगार्दै बिचराहरू होइन। मतलब फसल ऐसा नहीं है कि आपकी मतलब वहाँ के पूरे क्षेत्र के अंदर ही प्रॉब्लम है, तो मतलब कि पूरे क्षेत्र में ही जो प्रोडक्शन होगा वो कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा किसी के पास में भी, मतलब कम ही। हाँ, आगे और धीरे धीरे ऊपर नहीं जाएगा भाई, नीचे ही जाएगा सारा का सारा। तो इस बार आपके पूरे क्षेत्र में कितना माल हुआ होगा? 50% नहीं, मतलब क्वांटिटी, जैसे कि कितने बैग, जैसे 50 बैग, 100 बैग, 200 बैग, या मन कितने मन हुआ होगा?
अब सर अंदाजन ताप्लेजुङ जिल्ला एउटा डिस्ट्रिक्ट हो। एउटा डिस्ट्रिक्टमा अब हाम्रो अनुमानमा हामीले पहिला 3200 निकालेको ठाउँमा अब 1300 ल्यायौँ, अहिले 500 भनेपछि लगभग ताप्लेजुङबाट कति 20-30 हजार मन त आउँछ होला। 30,000 बोरा जति आउँछ ताप्लेजुङबाट। अब अहिले त त्यति पनि पुग्दैन। अब हजुर अहिले भनेको समथिङ अब मेरो अब सबैको त सम्भव भएन। मेरो अनुमानले गर्दाखेरि म जस्तो परेका साल मैले 3200 मन मैले 3200 भएर अहिलेको भनेको लगभग 6,000 8,000 10,000 भन्दा बढी जान्छ कि जस्तो लाग्दैन। 10-12 हजार भन्दा त्यस्तै 10,000 बोरी के करीब आई, 10,000 मन के करीब हो गया मतलब। जस्तो मैले 3,3200 मन बोरा थियो पहिला, यसपालि 12-1300। अब अहिले त्यसको पनि झनै 50% नै जान्छ जस्तो छ होइन। अब अहिले भनेपछि अब किन अहिलेको झन् पोहोर बिगाऱ्यो, अहिले खडेरी लामो भएर बिगारिदियो र अनि बिचमा पनि अलिकति रको पनि फेरि पानी पर्छ अरूको चाहिँ अब जस्तो अलिकति हिल साइडमा उसमा आँच्यो अनि अब त्यो बिचको खल्डेमा त सबै रोप्नु। अब सबै फालेर अब त्यो अलिअलि भएको पनि रोपेर एक टाइम पारौँ भन्दा पनि सबै निल भइहालिन्छ। फेरि आम्दानी 1-2 पैसा देख्ने नै हराउँछ। अनि त्यो बिचमा खल्ट्या गरेपछि त्यो एक रुपियाँ होइन अलिअलि थाम्ने जस्तो हुन्छ। अब काहीँ चाहिँ रोग लागेको ठाउँमा चाहिँ अब सबै फाल्नुपर्छ र अनि फेरि त्यसलाई डढाएर पोलेर होइन अनि बिरुवाहरू खन्ने। अब पहिला अब पोहोर बिचमा एकपल्ट बिरुवाहरूको अब जाँसुको बिरुवा पनि रोग लागेको बिरुवा पनि रोप्नु भएन होइन। अब नयाँ बिरुवा ल्याउन गर्दाखेरि समस्या हुन्छ अनि त्यो सबै फाल्नलाई पनि गाह्रो। अनि फेरि अहिले के गर्न थाल्यो भने मान्छेले अब अलिअलि भएको अलैँची पनि धेरै के बिरुवा पनि गोलिया बेच्न थाल्यो उपाय नभएपछि। अब त्यो गोलियाको रुख ढाल्ने बित्तिकै त अलैँची बगान मारो नि होइन। अब त्यो त भाँचिएपछि त अब सकियो त्यो। अब अहिले आम्दानी त अर्कातिर गयो। अब अलैँची अलिक बिग्रेपछि त मान्छेले के गर्यो भने अब गोलिया रुखहरू बेच्न थाल्यो। त्यसले पनि बिगारेर पनि अब अलिकति घाटा बनायो होइन। अब त्यो उनीहरूलाई आम्दानी त रुखबाट अब चाहियो। अब त्यसलाई त फेरि अब नयाँबाट अब भाँचिएपछि त फेरि नयाँ त्यहाँ उत्पादन गर्छ। अब छोड्न त छोड्दैन। तो हमारा ओवरऑल फसल जो है आगे जाकर के कम ही आनी है, ज्यादा नहीं आनी है। तो आपके साइड में क्या सिचुएशन है? जैसे मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा आप दोनों एक ही साइड से है इसलिए। तो आपकी साइड में क्या सिचुएशन है फसल की? सेम मतलब फसल तो खराब ही है सब जगह। तो मतलब आने वाली फसलें जो है, आने वाला जो फसल है वो कम ही आनी है आगे जाकर के, पूरी ज्यादा फसल नहीं आएगी किसी भी कंडीशन में। मतलब आपकी जैसे सर की कंडीशन और आपके खेत की कंडीशन, मतलब आपके एरिया की कंडीशन दोनों सेम ही है। मतलब ओवरऑल ये लगता है कि मतलब पूरे नेपाल के अंदर ही प्रॉब्लम चल रही है। मतलब ये मोटा मोटी हर जगह को नेपाल पूर्वी 45 डिस्ट्रिक्टमा अलैँची हुन्छ होइन। त्यसमा कुनै ठाउँमा अलैँची छनै छैन। मतलब 45 डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मतलब कहीं पे भी अपन ये नहीं बोल सकते कि फसल कोई बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए सबसे बड़ी चीज है कि आप लोगों ने देखिए ये जानकारी जो है लोगों तक पहुंचेगी। तो भाई देखिए आप लोग किसान लोग हैं, आपको भी 2 पैसा ज्यादा मिलेगा और लोगों को सही जानकारी आगे जाकर के मिलेगी। चलिए धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मोटा मोटी आपने देख लिया कि 45 डिस्ट्रिक्ट जो है कि किसान भाई बोले हैं कि 45 डिस्ट्रिक्ट नेपाल के अंदर जो है इलायची होती है और इनके तजुर्बे से, इनकी जानकारी के हिसाब से 45 डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रॉब्लम है। और मैं आपको पहले भी बहुत जगह दिखा चुका हूँ, आगे भी बहुत सारी जगह और दिखाऊंगा जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम चल रही है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो पूरे नेपाल के अंदर जो है बड़ी इलायची की हालत जो है बहुत ख़राब है। लेकिन कुछ मार्केट जो है वो अभी भी मतलब बाज नहीं आते हैं, वो यही सोचते हैं कि भैया इलायची की फसल बहुत ज़्यादा आने वाली है। लेकिन आपने एक्चुअल देख लिया कि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खाली पैनिक जो है बाज़ारों में फैला रहे हैं कि नेपाल के अंदर जो है फसल बहुत अच्छी है। लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि मैं खुद मौजूद हूँ नेपाल के अंदर और मैं खुद किसानों से बात करते हुए जगह जगह पे घूम रहा हूँ। समथिंग 5 से 7 डिस्ट्रिक्ट तो मैं खुद घूम चुका हूँ, जिसमें मैं खुद देख चुका हूँ कि वहाँ की हालत क्या है। और जिस भी किसान से बात करो या उसी किसान के फार्म में जाओ तो उसके फार्म की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। अब विचार आपको करना है कि आप पैनिक होकर के घूमते रहें या फिर इलायची को पकड़ करके रखें, ये आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम है सही जानकारी आप तक पहुंचाना, जिससे कि आप अपना कोई निर्णय ले सके कि भैया आगे आपको करना क्या है, लोगों की बातों में आना है या फिर आपको अपने हिसाब से काम करना है जानकारी के साथ में। आपको बेचना खरीदना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरा काम सिर्फ एक ही रहता है कि मैं आप तक जो है सही जानकारी आप तक पहुँचाऊँ, जिससे कि आप अपना निर्णय सही ले सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।